हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे मैट्रिक्स स्वयं। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आपने दो तीन तरह के सॉलिड्स पढ़ लिए हैं। एक्चुअली सॉलिड्स क्या क्या पढ़े हैं आपने? मेनली 3D आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आपने? कोन पढ़ा, ठीक है, और सिलेंडर पढ़ लिया, और फिर स्फीयर पढ़ लिया। स्फीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, देखिए ये वर्ड जो है बहुत, ये इस चैप्टर का की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट का मतलब ये आपको कम से कम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स तो देगा, क्योंकि इस टॉपिक से ही मार्क्स उठते हैं आपके। ठीक है, एज CBSE NCERT जो भी सिलेबस हो आपका ICSE, ठीक है, सब में बिना इसके काम नहीं बने, क्योंकि ये जितना पढ़े हो, ठीक है, कबॉइड क्यूब वगैरह सब सबका यूज इसमें पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने कहा एक खिलौना है, ठीक है, और इस ऐसे है, दिखता है, एक खिलौना ऐसे है। ठीक है, एक खिलौना ऐसे है, इसका पूछ लेगा भाई बताओ वॉल्यूम क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, कट सरफेस एरिया क्या है, इसका सब पूछ लेता है। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो तो दो चीज क्या दिख रही है, कॉम्बिनेशन कैसे है। ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका हेमिस्फीयर, दिख रहा है आपको फिगर में, ये है आपका कोन। ठीक है, जैसे बना लिया ऐसे ऐसे, देखो हर जगह R जो है इक्वल होगा। ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, और ये हाइट H1 है, क्योंकि ये इसका हाइट है। ठीक है, किसका? सिलेंडर का। ये हाइट है H2 कोन का। ठीक है, तो इसका मान लो ऐसे दिया है क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया फाइंड द वॉल्यूम, या पूछ लिया ये दिया है तो ये निकालो। ठीक है, तो देखो हर चीज का अपना अपना सिस्टम होता है सॉल्व करने का। ठीक है, मैक्सिमम आपसे वॉल्यूम पूछता है, और दूसरा चीज क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक। आप न्यूमेरिकल जितने हैं तीनों का मिला के आप प्रैक्टिस करो। और एक और क्वेश्चन पूछता है मेल्टिंग केस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ये वाला पार्ट, और दूसरा है मेल्टिंग केस, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। बाकी तो आप खुद से निकाल लोगे यार। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सब डायरेक्ट बुक से ही, रस्टम वगैरह NCERT में है, ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। बट एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जितना मायने रखता है उतना कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या, इसका बेस क्या है? ये बेस है आपका, यहाँ पे तीनों जुड़ जाते हैं जितने भी आपके सॉलिड मीन्स 3D मीन्स 3 डायमेंशन रहते हैं, सॉलिड मीन्स क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, सिलेंडर कोन ये सब का फार्मूला सब आपको रटा दिया है। अब सॉल्व करने का बारी है। ठीक है, तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बहुत ईजी है। जैसे ये है, ठीक है, ये कोई टोपी है। ठीक है, ठीक समझ लो कैप है। कहता है ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड, देखो सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है? सरमाउंटेड का मतलब समझो, सरमाउंटेड का मतलब एक कटोरा है, ठीक है, उसके ऊपर एक सरमाउंटेड मतलब उसके माउंटेन की तरह कुछ काम होगा। ऐसे ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर इज सरमाउंटेड मतलब ये ऐसे इसके ऊपर कोन बना हुआ है, या फिर वो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि ये इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब दिया गया है डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है? स्लैंट हाइट दिया गया है, स्लैंट हाइट दिया गया है, इसका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट हाइट इज इक्वल टू क्या, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ना कि कोन या हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉलिड पूछा गया है। तो आप देखो डायमीटर दिया है, ठीक है, तो एक चीज देखो, यहां से यहां तक ये R है। देखो R इज कॉमन इन एवरी फिगर, नोट पॉइंट है, रुपया नोट की बारिश हो रही है। ठीक है, R इज कॉमन इन एवरी सॉलिड। ठीक है, देखो यहाँ भी R कॉमन है, R1 इज इक्वल टू R2, मान लो ये 5 है, ये भी 5 होगा, जाहिर सी बात है, ताकि इसका वॉल्यूम निकल सके। ठीक है, ऐसे ही कहूँ इसका रेडियस क्या होगा, R इज इक्वल टू D/2, डायमीटर 0.2 हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 हुआ, ये 6 किसके किसके लिए हुआ? इक्वल पार्ट के लिए हुआ, मतलब हेमिस्फीयर के लिए भी
और कोन के लिए भी, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। अब आता है ये, ठीक है, मुद्दा हाइट क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट, ठीक है। आप लोगों ने L पढ़ा हुआ है, L लिया 5 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच आपको पूछा है एच स्क्वायर प्लस आर यानी 6 मीन्स 36, ठीक है। अब 2 स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे क्या होगा 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 36 और एच इज इक्वल टू आ गया आपका एच स्क्वायर प्लस ये है आपका 6, ठीक है। ये सॉरी यहाँ 3 होगा, हाइट आपका दिया है 3, ओ सॉरी 6 दिया है हाइट, ठीक है। हाइट आपका क्वेश्चन में दिया है 6, तो ये हुआ आपका 3, वो क्वेश्चन मिस्टेक 12 दिया था, 6 है, डायमीटर इक्वल टू 6, तो रेडियस इक्वल टू 3, एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया 9, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16, एच इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। तो हाइट कितना निकला आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपका सेंटीमीटर में है तो आपका हाइट सब कुछ सेंटीमीटर में, लेकिन हाँ वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि ये मीटर में है और आपको हाइट मीटर में लाना पड़ेगा, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई दोनों का वॉल्यूम मिला के ये सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम होगा, तो कोन का वॉल्यूम कितना है, याद फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, याद है आपको। यहाँ से कुछ टर्म चाहे तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हो काम अपना, ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूँ पाई स्क्वायर कॉमन, तो हो गया और बाई 3, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्या, यहाँ लोगे एच प्लस, ठीक है 2r, तो हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 3, एच की जगह वैल्यू रख दो 4 प्लस 2 इंटू आर मीन्स 3, ठीक है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स कितना हो गया 9/3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 6 10, ठीक है। तो हो गया 90/3 30 पाई, तो आपका आएगा कुल मिला के 30 पाई, 30 इंटू 22/7, ठीक है। अब यहाँ देखो 32 इंटू 22/7, 30 इंटू 22/7 जब आप करोगे तो आपका आएगा, आंसर बता देता हूँ आपको 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करोगे जब आपका सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दिया रहेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको बार बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका निकल गया बड़े आराम से। अब आता है मेल्टिंग केस। मेल्टिंग केस में क्या है, देखो मेल्टिंग केस में एक छोटा सा एग्जांपल देता है आपको, ये हो गया, ये 2-3 क्वेश्चन आप बड़े आराम, इसको समझ लोगे तो बड़े आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन और आता है आपका वाटर वाला, जिसमें सॉलिड को डुबोया जाता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। हो गया नोट के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बिना मेंसुरेशन के आपका कोई भी चैप्टर आगे भविष्य में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली, इसका बहुत यूज पड़ता है, क्योंकि सारा सब कुछ डिब्बा में ही है, ठीक है। ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत समझना क्लास 10 के लिए है तो पढ़ के खत्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11th में भी आपके यूज है, वहाँ पे इसका वॉल्यूम को रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि जल्दी से खत्म हो गया तो काम बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आप जो पढ़िए पूरा एकदम जड़ से पढ़िए, छत अपने आप लग जाए, ठीक है। चलिए चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। कहता है सॉलिड कोन, मैं बता देता हूँ सीधे, ये सॉलिड कोन, मेरा वर्ड को ध्यान सुनिए, ये सॉलिड कोन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, क्या हो गया, मेल्ट हो गया,
ऐसे भाई देखते ही दुकान पे कोई भी चीज पिघला के, किसी प्लास्टिक कोई चीज है कोई उसमें बना दिया गया, किसी से कोई शेप दे दिया गया, ठीक है। मेल्टेड, समझो बात को, मेल्टेड टू स्मॉल स्फीयर, छोटे से स्फीयर में लाया गया, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर। देखो ये है आपका क्वेश्चन, मतलब देखो बात को समझो, यहाँ रेडियस 5 था, समझे बात को, 5 सेंटीमीटर का कोन था, सॉलिड कोन था, जिसको मेल्ट करके ऐसे आप गरमा दिए, तो ऐसे आप देखो लड्डू देख लो आपका, ठीक है। पहले बॉटल में रखा, उसको फिर गरमा के, ठीक है, मतलब अच्छा दे के थोड़ा सा नरम करके फिर ऐसे गोल का बना दिया, समझो बात, ठीक है। तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म, मतलब सीधे समझो आप लड्डू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे नंबर, उसके लिए पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 8, ठीक है, तो हो गया 25 एरिया 200 पाई/3 क्या सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालोगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है आपको बोलिए जल्दी, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई इंटू 1/2 मीन्स ये हो गया 1/2 सेंटीमीटर ना, आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये भी 2 कैंसिल, हो गया 5/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ, ये उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जिंदगी भर आपको याद रहेगा, नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखो नंबर स्फीयर मतलब ये तो बड़ा वॉल्यूम है इसका, डिवाइडेड बाय इसका, तो बड़े आराम से निकल जाएगा, बोलेंगे देखिए 200 पाई डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 6, पाई पाई कट गया, ठीक है। या अगर आप ऐसे ना काटना चाहें तो आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता होगा, 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, 200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इंटू पाई इंटू 3 पाई, ये कट गया, हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, नो सॉरी 1200 डिवाइड बाई, हो गया 400, मतलब 400 छोटे छोटे 400 छोटे छोटे स्फीयर फॉर्म्ड हो गए हैं, समझे बात को। ये पहले कौन था, बड़ा सा समझो, ठीक है, उसको मेल्ट किया गया, छोटे एक छोटे से उसमें ला गया, तो कितने नंबर होंगे, नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जो बड़ा वाला है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर नंबर है ना, कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे किया हमने, 200 पाई डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई बाई 6, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 400 क्या स्फीयर, क्या स्मॉल स्फीयर, ऐसे लिख दिया आपने। अब एक और क्वेश्चन आता है छोटा सा, अब कहते हैं यहाँ पे एक वेसिल है, वेसिल जानते हो नली, ठीक है, वो जो केमिस्ट्री लैब में यूज होता है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इट इज हाइट है इसका 8, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, और रेडियस एट स्टॉप मतलब रेडियस भी दिया है, रेडियस दिया कितना, रेडियस दिया आपका 0. रेडियस स्टॉप ओपन 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये कह रहा है कि एक कोन है, इस इन्वर्टेड है, ठीक है, आपका कोन ये समझो ऐसे है कुछ, उसको उल्टा घुमा दिया गया है और इसमें पानी भर दिया गया है, पानी भरने के बाद यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पूरा डबाडब पानी भरा है, क्या डबाडब, ठीक है, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में, समझो, कहता है इन्वर्टेड कोन, समझो बात मेरी, इन्वर्टेड कोन के पास हाइट है h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5, यानी ये 5 और ये 8, समझे बात को। इसी में पानी भर दिया गया, अब क्या किया गया,
यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन उठते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो है इन्वर्टेड कोन, ये ये 8 है। ठीक है, ये 5 है, 8 है। इसमें क्या कर रहे हैं, लेड शॉर्ट्स, मतलब छोटे छोटे बॉल को अंदर ला दे रहे हैं, भर दे रहे हैं। तो मान लो बॉल यहाँ आ गए, ठीक है, बॉल यहाँ आ गए, ऐसे कुछ हुए, और ये पानी से डबाडब भरा हुआ है। ठीक है, ये वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो फिगर को समझो ध्यान से। ठीक है, अब कह रहा है ये जो डबाडब भरा हुआ है उसमें एक गेना लो अगर आप, तो उसका रेडियस है आपका, ठीक है, मैंने लेट शॉर्ट से 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या कहा, एक इन्वर्टेड फनल है या कोन है, देखो आप केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे ऐसा होता है, उसमें पानी भर के ये छोटे छोटे लेड शॉट डालेंगे जिसका हर एक लेड शॉट का रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर है, बैठा दो दिमाग में। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हेन द लेड शॉट ईच रेडियस ड्रॉप्ड इनटू वेसल, जब इसमें ड्रॉप किए जाते हैं तो क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ वाटर बाहर आ जाता है। मान लो वाटर बाहर ऐसे है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट फॉर्म, मतलब फाइंड, यहाँ भी n इज इक्वल टू वाट। तो उसके लिए पहले क्या करोगे, पहले आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। एक लेड शॉट का वॉल्यूम मीन्स क्या, स्फीयर ही तो है भाई, स्फीयर है ना। तो फार्मूला क्या है, 4/3 पाई आर, तो धड़ा के लगा दिए, तो क्या 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन 0.5 ही है। तो हो गया क्या आपका π/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ निकाले क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम निकालो भाई, इसका क्या होगा वॉल्यूम कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन 25 इंटू H8। ठीक है, तो हो गया 200/3। ठीक है, समझे बात को, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई मैं इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि काटने में इजी हो जाए। उसके बाद कहता है सिंस नंबर ऑफ, ठीक है, सिंस 1/4 ऑफ वाटर कम्स आउट। देखो अब देखो, जब जैसे ही लेड शॉट डालते हैं 1/4 ऑफ वाटर बाहर छटक के चला है। जैसे मैं कहा ये बॉटल है, ठीक है, जैसे देखो ये समझो कौन है, इसमें डाला गया कुछ, तुरंत उसका पानी बाहर आ गया। समझ रहे हो प्रोसेस को। अब कहते हैं देन, जब इतना पानी छटक के आ गया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कहेंगे 1/4 इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन बिफोर ड्रॉपिंग। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन बिफोर ड्रॉपिंग द लेड शॉट, तो 1/4 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3 पाई, तो हो गया 50 पाई डिवाइडेड बाई 3। अब नंबर पूछा है n इज इक्वल टू वाट, मैंने फार्मूला पिछले वीडियो में बताया, अभी पिछले टॉपिक बताया, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, तो हो गया 50 π/3 डिवाइडेड बाई π/6। ठीक है, तो हो गया आपका पाई कैंसिल, हो गया आपका 100 लेड शॉट्स। समझे बात को। तो ये आपका 1/4 का वाटर कम्स आउट। 3 टाइप के क्वेश्चन है, इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके बाय। ठीक है, बने हमारे साथ, मेंसुरेशन ही होगा टोटली। अब अगला वीडियो सिमिलरिटी यूनिटी रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, जो मन करेगा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।